Hello students, welcome to Topper Maker. Today we will discuss question number 4 of exercise 4.2. देखिए क्या कह रहा है, find two consecutive positive integers sum of whose squares is 365. यानी कि हमने दो consecutive positive integers निकालने हैं जिनका जो sum है, ठीक है, उनके जो स्क्वायर्स का सम है वो कितना होगा, 365 होगा. हमने क्या करना है कि क्या कॉन्जिक्यूटिव पूछा है इन्होंने, कॉन्जिक्यूटिव बोलना है ना. कॉन्जिक्यूटिव का मतलब तो मैंने आपको बता रखा है क्या होता है. अगर आपने मेरी जो लास्ट वीडियोस हैं सारी, जो अब तक की मैंने जो लास्ट वीडियोस बनाई है वो आपने नहीं देखे तो आप उन्हें देख सकते हो. उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. ठीक है, जो आपको बहुत फायदा होगा अगर आप वो लास्ट वीडियोस देख सकते हो. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन. इन्होंने बोला कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का बोला इन्होंने. ठीक है, तो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, अब एक बात है कि लेने क्या है, पॉजिटिव लेने हैं. दूसरा क्या है कि क्या लेना है, कॉन्जिक्यूटिव. कॉन्जिक्यूटिव का मतलब था लगातार. जैसे अगर 1 है तो 1 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2, 2 में 1 ऐड करेंगे 3. तो ये कॉन्जिक्यूटिव है, लगातार है, इनके बीच में डिफरेंस तो नहीं है ना, मतलब डिफरेंस सेम है. ठीक है, डिफरेंस सेम है, कॉन्जिक्यूटिव है. मतलब डिफरेंस सेम का मतलब ही नहीं होता वैसे, इसका मतलब ये होता है कि कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए, लगातार होनी चाहिए, एक के बाद एक होना चाहिए, बीच में कोई ज्यादा वो नहीं होना चाहिए कि जैसे 1 आ गया फिर 3 आ गया. नहीं, कॉन्जिक्यूटिव है, लगातार होनी चाहिए. फिर 1 2 3 4 5 और अगर 10 से स्टार्ट करते फिर 10 11 12 13 होना चाहिए. फिर ऐसे ही अगर हम कहीं से भी स्टार्ट कर लेते हैं उससे हम लगातार हमें वहां से लेना होता है तो वो कॉन्जिक्यूटिव हो जाते हैं. ठीक है, अब हम क्या करें हैं, फोर्थ क्वेश्चन है 4.2 एक्सरसाइज का. तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम लेट कर लेते हैं कि वन जो पॉजिटिव इंटीजर है, वो है x, और जो सेकंड वाला जो पॉजिटिव इंटीजर है वो हम लेट कर लेते हैं, वो है x+1. ये क्यों लिया हमने, मैंने बताया ना. यहाँ पे देखो, अगर अगर हाँ x की जगह अगर हम 1 ले लेते हैं तो 1 में 1 ऐड करेंगे तभी 2 बनेगा, तभी कॉन्जिक्यूटिव आएगा. तो किसी भी कोई भी जो अगर आपको बोलेगी 2 नंबर कंजिक्यूटिव लेने हैं तो आप कैसे लोगे, एक x लोगे, एक x+1 लोगे, तभी लगातार आएगा वो. ठीक है, उसके बाद इन्होंने लिखना है हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, की क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है कि उन दोनों का जो स्केयर है उसका जो सम है वो है 365. तो इन दोनों का स्केयर ले लो पहले, तो इसका स्केयर ले लिया और फिर इसका स्केयर ले लिया, x+1 का होल का स्केयर. अब यहाँ पे इसको होल का स्केयर लेना है, ये नहीं करना कि x स्केयर ले लिया +1 स्केयर ले लिया, नहीं जी, इसका हमने होल स्केयर लेना है. तो इनका जो सम है, इनके जो स्केयर का जो सम है वो 365 है इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के. फिर अब सोल्व करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर. अब इसको खोल दो, यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी a+b का होल स्क्वायर. मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, आप भूल गए होगे, मैंने लास्ट वीडियो में बता रखी थी वैसे, ये आइडेंटिटी बताई थी आपको, बहुत ही आसान तरीका, इसको याद भी करवाया था बल्कि. a² + b² + 2ab होता है इसका फॉर्मूला, ये आइडेंटिटी होती है. तो यहाँ पे यूज करेंगे a+b लगाएंगे. हाँ, a क्या है यहाँ पे, x है, और b क्या है यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे पुट कर दो, लगा दो इसको. क्या आएगा, x² यानी कि a का स्क्वायर + b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर +2ab यानी कि 2 × x × 1. तो कितना बनेगा, 2 × x × 1 = 365. फिर क्या करते हैं, x² + 1 का स्क्वायर तो 1 आएगा, +2x 1 मल्टीप्लाई किया तो 2x आ गया, = 365 आ गया. अब इसको सोल्व कर दो, 2x² हो जाएगा ये, +1 + 2x -365 ये इधर ले आओ. अब देखो थोड़ा सा और सोल्व करो, यहाँ से +2x एक साथ लिख लो, यहाँ इधर लिख लो. अब 365 में से 1 माइनस करो क्योंकि बड़े एक साथ माइनस है, माइनस होएगा, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस करके आएगा माइनस का 364 = 0. अब क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लो. देखो 2 कॉमन आ जाएगा ना, देखो हाँ जी आ जाएगा, x² है +x -2 1 जा 2, मल्टीप्लाई हम डिवाइड कर रहे हैं इसको तभी आएगा यहाँ से. देखो तभी पता चलेगा, अगर हम 364 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 1 जा 2, 3 में से 2 1, फिर 6, फिर 2 8 जा 16, कट गया पूरा, ऊपर से उतार लिया 4, फिर 2 2 जा 4, 4 आ गया, ये भी मतलब 0 हो गया. अब यानी कि 182 आएगा इसको डिवाइड करके, यानी कि हम लिख सकते हैं ना 364 को 2 × 182 लिख सकते हैं, 2 × 182 लिख सकते हैं इसको. फिर अगर हम इसको 2 × 182 लिखेंगे तो जो 2 है वो हमने कॉमन ले लिया, वो बाहर आ गया और 182 अंदर रह गया, = 0. सिंपल था. फिर 2 है इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में चला जाएगा तो ये 0 हो जाएगा. तो x² + x -182. अब ये जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल एज इट इज जो है वो
आपका लास्ट जो थर्ड मैंने क्वेश्चन करवाया था उसके सेम जैसा ही है, बस उसमें थोड़ा साइन का चेंजेस होएगा मेरे ख्याल से। हाँ, उसमें साइन का चेंजेस होएगा। और उसमें यहाँ पे 27 था तो हमें ऐड करने थे, जो दो फैक्टर हमने बनाए थे यहाँ पे हम माइनस करेंगे क्योंकि एक्स है यहाँ पे, वहां 27 था। ठीक है, अब देखो आप समझ जाओगे, मैंने जो अब तक करवाऊंगी समझ जाओगे क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि इसका कोफिशिएंट उठाओ 1, इसका उठाओ 1/2, आगे आप 1/2 करके, ठीक है, फिर 1/2 के फैक्टर बनाने थे हमने कि उन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके तो 1/2 आए, लेकिन या फिर प्लस करो या माइनस करो तो वो हमें ये बीच वाली टर्म देनी चाहिए। ठीक है, तो इसके ऐसे फैक्टर बनाने होते तो हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा ऐसे। तो हम पहले 2 पे जाएगा, 2 9 18, 2 1 2। अब ये जाएगा 7 7 क्योंकि 13 7 होते हैं 91, तो ये 7 पे जाएगा। फिर ये 13 1 13 क्योंकि 13 तो और किसी पे जाता नहीं, तो 13 से 13 आ गया। अब 182 के जो फैक्टर बने हैं वो है 2 7 और 13 है। तो 7 2 हम 14 लिख सकते हैं। अब चाहे देख लो आप करके, 14 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो 182 ही आएगा। और अगर आप 14 और 13 को ऐड करते हो तब तो क्या आएगा 27, वो कि हमने यहाँ नहीं लेना क्योंकि यहाँ पे तो आपका क्या है 1 है, यहाँ पे तो 1 चाहिए। तो हम 14 में से अगर 13 माइनस कर देते हैं तो 1 आ जाएगा ना, तो यहाँ पे हम 1 तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 14 में से 13 माइनस करके लिख देंगे। तो देखो कैसे करेंगे, मैं यही कर देती हूँ। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 ब्रैकेट में लिख देते हैं और बाहर हम एक्स लिख देते हैं, माइनस 182 इज इक्वल टू 0, ऐसा है। फिर हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 14 को मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, इसको एक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, ये आएगा माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब मैंने बता रखा था इसमें से कॉमन लेना होता है, इन लास्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लेना होता है। इसमें से देखो क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है ना, यहाँ बचेगा एक्स प्लस यहाँ बचेगा 14। अब यहाँ पे माइनस का 13 कॉमन ले सकते हो क्योंकि 182 को क्या लिख सकते हो 14 इंटू 13 मैंने बताया यहाँ पे लिख सकते हो ना। तो 14 13 लिख लिया तो 13 को कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, यहाँ से तो बचा एक्स, फिर यहाँ बचेगा प्लस क्योंकि यहाँ अंदर माइनस है और यहाँ पे भी क्या है माइनस है, तो माइनस का क्या हो जाता है, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये माइनस है तो यहाँ पे आके ये प्लस हो जाएगा क्योंकि हमने इसे ब्रैकेट में ले लिया है। फिर हम क्या करेंगे, तो ये जो 14 बचेगा अंदर क्योंकि 13 तो हमने बाहर कॉमन ले लिया था तो बचा है 14 इज इक्वल टू 0। अब जो बाहर वाली टर्म्स होती हैं उनको एक ब्रैकेट में लिख लो और जो अंदर वाली टर्म्स है उनको सिर्फ एक बार लिखना है, तो 0 आ गया। अब दोनों को इक्वेट कर दो, किसके 0 के इक्वेट कर दो, ऐसे करके कॉमा डाल के 0 के इक्वेट कर देते हैं। फिर जो x इज इक्वल टू ये आ जाता है यहाँ पे सोल्व करके 13 और यहाँ पे आएगा माइनस का 14। इसको तो हम निगलेक्ट करेंगे, क्यों निगलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये आया है नेगेटिव, तो इसको हम निगलेक्ट कर देते हैं, लिख देते हैं निगलेक्टिंग। x की वैल्यू 13 ले लेते हैं। अब इसको तो हमने निगलेक्ट कर दिया। अब ध्यान से सुनना क्या बात थी, बात ये थी कि जो पॉजिटिव इंटीजर है वो हमने x लिया था और अगर एक निगलेक्ट कर दिया माइनस वाला तो लिया जाएगा क्या 13। तो यहाँ x की वैल्यू आ गई 13। और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर कैसे निकालोगे, जो बोले तो इन्होंने 2 कॉन्जुगेटिव निकालने के लिए बोला था ना, तो दूसरा कैसे निकालोगे, यहाँ पे पुट कर दो, x की वैल्यू 13 आई, 13 प्लस 1 कितना हो गया 14। तो ये वाले आपके 2 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाते हैं। तो आप लास्ट में क्या लिखोगे पेपर में, देखो क्या लिखोगे, 2 consecutive positive integers are 13 and 14, ये लिख के आओगे आप। ठीक है, बिल्कुल ऐसे सेम टू सेम आपको फुल मार्क्स मिलेंगे इससे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।